देखिए हमारी पार्टी फर्स्ट पे है। ये अलायंस करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग सब पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ ले। एक बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और सभी पार्टी एक बार अलग अलग चुनाव लड़ लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट है। ये जो बही थी हवा अब बन गई आंधी और सबको रौंद रहा अरे अपना हाथी। बिहार के हर विधान सभा में अरबी एसपी को लाएंगे। हाथी का ओ हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। ये जो नई पीढ़ी है ना, एक लीडर की खोज कर रही थी, नया युवा पीढ़ी का, और वो लीडर हमारे आकाश आनंद भैया के रूप में आ गए हैं। अब हम लोग उनके पीछे, भैया जहाँ जा रहे हैं पूरा समाज उनके पीछे खड़ा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी लोग उनके पीछे खड़ा है। सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, भीम जी के नाम पे जो लुभाते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। ये जितावल जाई, जितावल जाई, जितावल जाई, जितावल जाई कि अपने दीवाना के जितावल जाई। अरे हाथिया पे बटन दबावल जाई। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार की कैमूर जिला का, जहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश दीवाना जी हैं। और आपको बता दूं कि ओम प्रकाश दीवाना गायक, अभिनेता और बिरहा सम्राट के नाम से मशहूर हैं। और देखिए उनके कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाले उन्हीं के स्वजातीय लोग, स्वजातीय का मतलब है कि गायक लोग, मिशन कलाकार लोग आ रहे हैं। इस क्रम में हम भी उनके प्रचार में ही आए हुए थे, कार्यक्रम को कवर करने आए थे। इस क्रम में हमारे साथ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मिशन कलाकार, मिशन गायिका और गायक, इन दोनों की जुड़ी पूरे देश के अंदर वायरल है, सब लोग जानते हैं। इनसे मुलाकात होगी, इनसे बात करेंगे। चुनाव को कुछ मुद्दे होंगे, कुछ इधर उधर के मुद्दे होंगे, इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जनतंत्र खबर को देखने वाले सभी सामान्य साथियों को। विशाल गाजीपुरी की तरफ से नवोदय, जय भीम। जय भीम। हमारे परम श्रद्धेय हरेंद्र सर, और आपने जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के और समाज में जो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, आपको सर धन्यवाद। थैंक यू। सबसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि लगातार हम देख रहे हैं, जब चुनाव की सरगर्मियां का डेट भी नहीं भी आया था, अभी धीरे धीरे जो है चुनावी सरगर्मियों पर बातचीत होना शुरू किया था। उस समय आप बिहार में आकर प्रचार कर रहे हैं और अब तक, हालांकि फर्स्ट फेज का चुनाव भी हो गया, अब दूसरे में होने वाला है 11 तारीख को। तो कैसे देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, चूँकि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ स्टार प्रचारक रहे हैं बिहार में, तो कैसे देखते हैं पूरा जो चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं, किस स्थान पे? देखिए सर, जो काम हम लोग कर रहे हैं, चुनाव का माहौल आने से पहले से, ये आज का ये नया काम नहीं है। हम लोग आपको फ़ोटो देंगे, आप लगाइएगा, मुझे पहचान नहीं पाएंगे, हम ही लोग हैं। साउंड ले करके, और झारखंड जैसे स्टेट में, बिहार में, यूपी में हम लोग का ये सपना है। क्योंकि बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि पूरे भारत को बौद्धमय करना और समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना, इस देश का शासक बनना। तो शासक बनने के लिए हम लोग खाली परेशान हैं, खाली शासक बनने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने उससे पहले कहा कि जाति विहीन समाज का निर्माण करना है। मानव साहब कांसी राम जी आए तो उन्होंने एक बात कही कि हमको पहले सामाजिक रूप से समाज को मजबूत करना है, पहले सामाजिक जड़ें मजबूत करनी है, उसके बाद लंबे दूर तक शासन करना है तब। और नहीं तो अगर लंबे दूर तक शासन नहीं करना है तो आप तुरंत चुनाव लड़ो और जीत जाओ, फिर उसके बाद जैसे पौधा होता है, छोटा पौधा में अगर फल लग जाता है तुरंत, वो बहुत दिन तक नहीं, वो बहुत कमज़ोर पौधा हो जाता है।
तो ठीक उसी प्रकार से मानव साहब कांशी राम जी ने कहा कि अगर दूर तक शासन करना है, लंबे दूर तक, तो हमको सामाजिक जड़ को मजबूत करना पड़ेगा और तब जाकर के हम लोग टिकाऊ बनेंगे। इसीलिए हम लोग अपनी बसपा को मजबूत करने के लिए लगातार संकल्पित भी हैं। और उसके तहत आपको पता है कि आलोचना विलोचना ये कोई मायने नहीं रखता है। जो व्यक्ति समाज में काम करता है, किसी भी क्षेत्र में काम करता है, तो समर्थन और विरोध दोनों साथ चलता है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं और लगातार चल रहे हैं। भूखे प्यासे, कभी कभी मैडम का तबीयत भी खराब हो जाता है, कभी हमारा तबीयत खराब होता है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी पार्टी को अपनी सबसे ऊंचा देखना चाहते हैं। हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर है, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी को एक नंबर पर करना चाहते हैं सर। इसलिए हम लोग लगातार चल रहे हैं। बिहार, मैंने सवाल जो पूछा उसका शायद आप जवाब नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए। अब मेरा सवाल था कि आपने इतना दिन से मेहनत किया बिहार में, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को कहाँ देखते हैं बिहार में? क्योंकि एक तरफ गठबंधन बनाया हुआ है, अलायंस किया है, एक तरफ से एनडीए अलायंस है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। ये सवाल था मेरा, कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी फर्स्ट पे है। फर्स्ट पे है? कैसे बता दें आपसे। जैसे मान लीजिए अलायंस करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग, सब पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ ले। एक बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और सभी पार्टी एक बार अलग अलग चुनाव लड़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट है। अच्छा, ये मामला, क्योंकि हमारे बहुजन समाज की जितने कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से बिना खाए पिए समाज में काम कर रहे हैं। हम जैसे हजारों कलाकार समाज में काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट समाज को दिख रहा है। और बहुजन समाज पार्टी अकेले बलबूते चुनाव लड़ रही है, तो इतना जन समर्थन देख रहे हैं आप। और सब पार्टियां अलग अलग लड़के दिखा दें और बहन जब लड़ेंगी तो यहाँ पर अपने समाज की अधिक से अधिक वोट पड़ेगा सर। इसलिए बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे है यहाँ पर बिहार में, एक नंबर पे जी। तो क्या लगता है, 243 सीटों का दावा किया गया था, हालांकि कई जगह कैंडिडेट नहीं उतारे गए, जैसे राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं उतारा गया, कई लोगों का नामांकन भी रद्द हो गया कागजी के कुछ त्रुटियों के कारण जी। तो कुछ कितना अनुमान है आपको बिहार में सीटें जीतने का? देखिए, अनुमान तो देखा जाए तो गठबंधन का मामला यहाँ पे आ गया है। अब पार्टी हमारी अकेले लड़ रही है, तो 50 सीट तो निकलेगा हमारा, जहाँ तक 50 सीट? हाँ, अकेले? अरे सर, क्या बात कर बहुत रहे हैं? बड़ी बात बोल रहे हैं सर। 50 सीट निकलने का संभावना इसलिए है ना कि जिस प्रकार से हमारे माननीय आकाश आनंद साहब जी, जिस प्रकार से बहन जी, जिस प्रकार से हमारे बिहार प्रदेश के हम लोग के भावी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अनिल पटेल साहब जी, जिस प्रकार से हमारे राम जी गौतम साहब जो राज्यसभा सांसद हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिस प्रकार से हमारे जो बिहार बहुजन समाज पार्टी के विंग के जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग इनके काम करने के हिसाब से हम जैसे बहुजन कलाकारों के काम करने को ऐसा लग रहा है कि 50 सीट बहुजन समाज पार्टी की निकल रही है। अकेले चुनाव लड़ रही है, लड़ने की वजह से मामला कहाँ से गड़बड़ हो रही है थोड़ा सा, कि जैसे मानव साहब कांशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी जो बनाई, तो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज की जोड़ बनाई, ठीक है। अब इन लोगों ने चला के ये किया कि जो और जाति के लोग हैं, जैसे यादव हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, पासवान हैं, इन लोगों को पार्टियां बना करके बहन जी पार्टी से दूर कर दिया गया, ठीक है। पासवान की पार्टी बना दिया गया, मौर्य की पार्टी बनवा दिया गया, यादव की पार्टी बन गई, राजभर की पार्टी बन गई, तमाम जो जाति के लोग हैं निषाद पार्टी बन गई। वो बना करके और बहन जी से दूर किया गया। क्यों? एक कह करके कि एक चमाइन मुख्यमंत्री बन गई, का तू यादव हो तो ना मुख्यमंत्री बन पेब, तू पासवान हो मुख्यमंत्री ना बन जेब, तू राजभर हो मुख्यमंत्री ना बन जेब। ये मारे बता करके लोगों को फोड़ लिया गया। अब फोड़ने के कारण यही है कि थोड़ा समाज हमारा बिखर गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में भी डाउट होता है। लेकिन यह है कि उम्मीद है कि जिस प्रकार से बिहार में काम हुआ है सर, कम से कम 50 सीट निकलने का संभावना है। अगला मैं आप लोगों से सवाल पूछूं उससे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा गुनगुना कर सुनाइए वो वाला गाना जो बहन जी के कार्यक्रम में आप भभुआ में गए थे। अच्छा, दोनों आदमी जो बही थी हवा बन गई आधी। हाँ, आइए। कि जो बही थी हवा अब बन गई आंधी और सबको रौंद रहा अरे अपना हाथी। जो बही थी हवा अब बन गई आंधी, सबको रौंद रहा अपना हाथी। क्योंकि हाथी
चल दी है। लोग कहते थे कि हाथी सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हाथी सोई हुई खड़े हुए गधे से ऊंची लगती है। और अब हाथी सोई थी, अब हाथी बिहार में खड़ी हो चुकी है और कोहराम पूरे बिहार में मचाई है। तो कहना है कि बिहार के हर विधान सभा में, बिहार के हर विधान सभा में अरबी एसपी को लाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश में जब शासन रहा तो हम लोग हालांकि नहीं उसका सुख भोग पाए, लेकिन वो अनुभव हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मम्मी पापा सब लोग बताते हैं कि बहन जी की शासन रही तो बहुत अच्छा था। तो वो बताने का अनुमान से लग रहा कि नहीं बहुत अच्छा रहा। और इतिहास है, गूगल हर जगह सर्च कर सकते हैं। तो बहन जी की जब शासन रही उत्तर प्रदेश में, अगर वही शासन बिहार में आती है तो यहाँ का हुलिया चेंज हो जाएगा। तो कहना है हो जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। युवाओं को रोजगार मिला, हर नारी को सम्मान मिला। जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। युवाओं को रोजगार मिला, हर नारी को सम्मान मिला। और लाइन आर्डर लागू करवाना है, क्योंकि अभी हमारे समय में हो रहा है। तो कहना है कि लायन आर्डर लाके आज का, लायन आर्डर लाके आज का, अरे जंगल राज मिटाएंगे। कि हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को विजयी बनाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, इसके लिए तालियां होना चाहिए। चलिए, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से आकाश आनंद जी लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, जैसे कि अभी सर्वजन हिताय जो जनसभा हुआ था लगातार 10 दिन, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या आकाश आनंद के बिहार में इस तरह का कार्यक्रम करने के बाद युवा जुड़ रहे हैं, या फिर आकाश आनंद की जो एक्टिविटी है उसको कैसे देखते हैं? क्या इसका असर बड़े पैमाने पर पड़ेगा बिहार के जो जनता है उस पर? देखिए, आकाश आनंद जी जो बिहार में लगातार चल रहे हैं, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है ना, एक लीडर की खोज कर रही थी, नया युवा पीढ़ी का। और वो लीडर हमारे आकाश आनंद भैया के रूप में आ गए हैं। अब हम लोग उनके पीछे, भैया जहाँ जा रहे हैं पूरा समाज उनके पीछे खड़ा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी लोग उनके पीछे खड़ा है। और वो जिस तरह एक्टिविटी इस बिहार में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे नेता नए नए उभर के आ रहे हैं, लोग जेल में करवा दे रहे हैं, लोगों को मार पिटाई करवा दे और फिर बाद में पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, बैकग्राउंड पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आकाश आनंद जी कहीं भी रैली किए हैं, कहीं भी रोड शो हुआ है, क्या किसी बंदे के ऊपर, किसी लड़के के ऊपर एक भी FIR हुआ है? नहीं। तो उससे आकाश आनंद जी से अच्छा लीडर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है जी। कैसे देखते हैं, असर पड़ रहा है राजनीति पे इस पे? बहुत पड़ रहा है सर, बहुत अच्छा पड़ेगा। क्योंकि उनके अंदर जो सभ्यता है, जो शालीनता से लोगों को कोऑपरेट करते हैं ना, मुझे लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि शेर आया, पता नहीं किसको कहते हैं, शेर चिंगा, जिसको भी कहते होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन शेर का मतलब ये नहीं कि लोगों को जेल में बंद करवा दे, पिटवा दे, वो शेर उसको नहीं कहा जाते। शेर उसको कहा जाता है जैसे हमारे मानवर कांसी राम साहब जी थे, शालीनता के अनुसार पहले सामाजिक काम किए, उसके बाद राजनीतिक, और उसी की वो रहा कि हम लोग 4 बार सरकार में रहें। और उन्हीं का रूप हम लोग इनके अंदर देखते हैं, आकाश आनंद भैया के। आकाश आनंद एकदम बहुत कूल रहते हैं, ना ज़्यादा घबरा के बोलते हैं, ना ज़्यादा चिल्ला के बोलते हैं। जो लोग वही बात वो चिल्ला के बोलते हैं, और यही बात वो आराम से बोल देंगे, लोगों को आराम से समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद भैया से बेहतर लीडर मुझे अभी तक कोई दिखा नहीं।
अच्छा, आप लगातार बिहार में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने भी देखा है बहुत सारे क्रेज जो युवाओं में होता है, महिलाओं पुरुषों में होता है, वही क्रेज मैंने भभुआ में देखा। कैमूर का हर एक, लगभग कैमूर हो गया, रोहतास, बक्सर जिला, यहाँ पे लोगों का क्रेज देखने के लिए मिलता है। आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो किस तरह से अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कितना डिफरेंट है लोगों में? वहाँ के जो क्रेज है बहन जी के प्रति और यहाँ का जो डेडिकेशन है, युवा हो, महिला हो, पुरुष है, जिस तरह से बहन जी जब उतर रही थी हेलीकॉप्टर से तो एक व्यक्ति सो करके प्रणाम कर रहा था, जैसे मंदिर में लोग करते हैं, तो क्या क्या अंतर देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में? देखिए, बहन जी की आकाश आनंद भैया की और बहन जी की जो कह रहे हैं क्रेज क्या है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो क्रेज में कोई अंतर नहीं है, सेम है। बस फर्क यही है कि उत्तर प्रदेश में शासन रही, उसका लोग लाभ उठाए हैं तो गुणगान लोग कर रहे हैं। अगर वही शासन बिहार में आ जाएगी तो यहाँ के लोग भी उसी तरह गुणगान करेंगे। तो क्रेज में कोई अंतर डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर कोई नहीं, दोनों जगह सेम है। चलिए, अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये है मोहनिया का विधानसभा, और आप लोग जिसके कार्यक्रम देने आए हैं ओम प्रकाश दीवाना जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से तेजस्वी यादव रवि पासवान को समर्थन दे दिए हैं। यहाँ से कई लोग थे जिसका नामांकन रद्द भी हो गया। तो क्या लगता है ओम प्रकाश दीवाना निकल पाएंगे या फिर फंस जाएंगे? देखिए, मामला ये है यहाँ पर कि ये तो क्लियर निकल जाएंगे, पर उसमें कारण दो एक और आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा बहुजन समाज की जो बात आती है यहाँ पर, इसमें पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। अगर सर्व समाज के लोग अगर वोट करते हैं, ठीक है, जैसे लोग गाना सुनते हैं दीवाना भैया जी का, सर्व समाज के लोग सुनते हैं, अगर वो सर्व समाज के लोग अगर इनको भैया को वोट करते हैं तो मामला खड़ा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रविदास समाज के वोट से चुनाव कोई भी जीत नहीं सकता है। उसके साथ साथ अदर भी समाज का, अदर बिरादरी का वोट पड़ेगा। जैसे में अगर मान लीजिए समर्थन तो कर दीजिए तेजस्वी यादव जी उनको, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए यहाँ की जनता को विचार करना चाहिए कि यहाँ पर सरकार किसकी बन। यहाँ पे सभी लोगों ने जो दल बदलू नेता, कुछ लोगों ने जीत के बदल गए, उसके बाद कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। लेकिन एक गायक कलाकार, एक बहुत भावुक कलाकार होते हैं, जो कलाकार बहुत भावुक होते हैं दिल का, अगर वो सबको जब इस मोहनिया में सबका प्यार पा रहे हैं तो इनके जाति के लोग के साथ साथ अदर जाति के लोग अगर वोट बेहतर तरीके से कर दिए, मुस्लिम भी आ गए, तो निश्चित है कि कोई रोक नहीं सकता है। और वो देखने को मिल रहा है कि आज मोहनिया में कि मोहनिया के पूरे जनता भैया को सपोर्ट कर रही है, वो चुनाव जीत रहे हैं जी। हाँ, एक चीज़ है, समाज को एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग बाबा साहब का फोटो लेकर घूम रहे हैं उनसे सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि सावधान वो लोग बाबा साहब का नाम लेके जय भीम बोलेंगे। मेरा एक गाना भी था कि सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, कि सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, सावधान धोखेबाजों से, सत्ता के तीतरबाजों से, भीम जी के नाम पे जो लुभाते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। ये तो खिलिया गरीबों की उड़ाते हैं, जश्न पूंजीपतियों के घर मनाते हैं, और छीन के सहारा बेसहारों का खून करते हैं भीम के विचारों का। आग लगे चाहे देश नगर में, दौरा करते दुनिया भर में, अरबों के खिचड़ी ये खाते हैं। ना बाबा नारे बहुजन, ये तो सभी मनुवादियों के ताते हैं। तो कल बहन जी का 6 तारीख को बहन जी का रैली हुआ था भभुआ में, और आज यानी 8 तारीख आज है, और 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जबकि हवाई अड्डा में बहन जी का रैली था और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का रैली है एक हाई स्कूल में, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? यही ना है, उनका टेंट एक ऐसा है, 5 करोड़ का टेंट था। पहली बात, 5 करोड़ का टेंट ऐसा लगाया गया है कि अगर 1000 पब्लिक आ जाए तो कम से कम 1 लाख दिखे, वो ऐसा टेंट था। और हमारी बहन जी का तो टेंट था जो है कि वो लोग फ्री में लगा दिए थे लोग, टेंट लगा था भाई 20-25, बहुत छोटा सा दिख रहा था, टेंट तो छुट्टी में हो गया कि टेंट लग रहा था कि इसमें बहुत छोटा सा लगा है, पूरी ग्राउंड टेंट का लग रहा कि 80 गुना
ग्राउंड बहन बाहर जी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है, बहन जी खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ती तोड़ती हैं। हैं। चलिए एक आखिरी आप लोगों से गीत सुनना चाहेंगे। ओम प्रकाश दीवाना जी के समर्थन में जो शिल्पी राज गाना गई आप लोग सुने हैं? जी, हम चाहेंगे कि आप लोग के स्वर में अगर गाना हो जाए तो और मजा आ जाए। वो गाना हम लोग को याद नहीं है ना, याद नहीं है? कैसे गाना? एक शिल्पी जी का एक 2 लाइन बस याद है मुझे 2 लाइन ही गा दीजिए। कि जितावल जाई, क्या बात। जितावल जाई, जितावल जाई, जितावल जाई, कि अपने दीवाना के जितावल जाई। अरे हाथिया पे बटन दबावल जाई, कि अपने दीवाना के अरे जितावल जाई। हाथिया के बटन दबावल जाई। बस इतना याद है। आजाद देश जीत गया था। चलिए रहने दीजिए, क्योंकि बातें हैं सर, बोलिए। दीवाना जो आपने बोला कि रैली को लेकर के और उनके मोदी जी को लेकर के, तो मेरा गीते के माध्यम से कहना है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर मेरा कहना है कि भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। हो भ्रम फैलाना छोड़ो, बहुजन भ्रम फैलाना छोड़ो। बीएसपी ही सच्चा दल है, बीएसपी ही सच्चा दल है, खुद को इससे जोड़ो। भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। यहाँ न जातिवाद मिलेगा, यहाँ न कोई भेद सखा, हर जाति हर धर्म बराबर, अब तक तो ऐसा ही दिखा, अब तक तो ऐसा ही दिखा। बिहार वालों होश संभालो, बिहार वालों होश संभालो, जाति बंधन तोड़ो। भ्रम फैलाना छोड़ो साथी, भ्रम फैलाना छोड़ो। हो भ्रम फैलाना छोड़ो, बहुजन भ्रम फैलाना छोड़ो। धन्यवाद।